Good morning, all of you. Jai Sri Swaminarayan. Today we are going to talk about chapter 10 ईमानदारी की पौध जो हमने समझ लिया था। आज हम उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उनसे पहले थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या था। तो एक राजा था, वो बहुत शक्तिशाली था और वो प्रजा से बहुत ही प्यार करता था और उसके कोई संतान नहीं थे, इसीलिए उसको हमेशा एक ही चिंता सता रही थी कि आगे उसका राज्य कौन संभालेगा। फिर वो अपनी रानी से बात करता है और उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक उपाय सोचता है और फिर वो सबको, जिसको उत्तराधिकारी बनना है, वो सबको उसके दरबार में बुलाता है। फिर सबको एक एक बीज देता है। फिर बोलता है कि 1 साल बाद इसे पौधा बनाकर लाओ। तब ये छोटी लड़की भी बीज लेकर जाती है। फिर 1 साल बाद जब सब आते हैं तब ये लड़की के गमले में कोई भी पौधा नहीं है। तब लड़की बोलती है कि मेरे बीज खराब आ गए थे। तब राजा ने बताया कि तेरे बेटा बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगा कर आए हैं। ये सब लोग कैसे हैं? झूठे हैं। इन्होंने दूसरे पौधे लगाए हैं। और फिर राजा इस छोटी लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उससे एक ईमानदारी व्यक्ति मिल गया। और ईमानदारी व्यक्ति कौन था? ये एक लड़की थी और इस लड़की को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 76। सही उत्तर पर राइट लगाइए। राजा किससे बहुत प्यार करते थे? प्रजा से, बच्चों से या बूढ़ों से? प्रजा से। उस राज्य का राजा कैसा था? शक्तिशाली, मूर्ख या कमजोर? तो शक्तिशाली। उत्तराधिकारी के चुनाव में कौन भाग ले सकता था? केवल पुरुष, केवल स्त्रियां या सभी? तो सभी। राजा ने सबको कितने साल बाद बुलाया? 1 साल, 2 साल या 3 साल? क्या आएगा? 1 साल। उसके बाद है उत्तर लिखिए। राजा को किस बात की चिंता सता रही थी? राजा को चिंता थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। चिंता थी ना, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा को बहुत चिंता थी। राजा के मन में क्या विचार आया? राजा के मन में अपनी प्रजा में से ही अपना उत्तराधिकारी चुनने का विचार आया। राजा ने क्या घोषणा की? वे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह सोमवार को उपस्थित हो जाए। क्या घोषणा की? कि वो उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं और जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वो सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। राजा ने उत्तराधिकारी बनाने के लिए क्या शर्त रखी? लोग इन बीजों को गमले में बोएं और 1 साल बाद जिसके पौधे ज़्यादा हरे भरे होंगे उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी किया जाएगा। लोग छोटी लड़की को देखकर क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। आपने भी इस चित्र में देखा कि लड़की के गमले में कोई भी पौधा नहीं है, क्योंकि लड़की सच्ची थी। उन्होंने नकली बीज का बहुत ख्याल रखा, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये बीज नकली है। फिर उन्हें सच सच बता दिया। सुनो और लिखो। शक्तिशाली, बुद्धिमत्तापूर्ण, चिंता, ईमानदार,
उत्तराधिकारी, उपस्थित, घोषित और प्रशंसा। ये फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है।